हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे होंगे यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल बी अवर क्विक रिवीजन. यू कैन एक्सेस दिस सीरीज ऑफ द मशीन लर्निंग. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमारे इस यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि ये जो टर्म है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये ड्राइव्ड हुई है फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से, जो डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन की तरह. सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन, द न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैव द न्यूरॉन, उनके पास न्यूरॉन है और वो कनेक्टेड किससे है? बहुत सारी लेयर से, जो कि नेटवर्क की है. ये तो हमारी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की. ओके, अब हम इसका एक डायग्राम देख सकते हैं बिल्कुल ये ब्रेन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ये है ना. हम यहाँ से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ये तो हमारी हो गई इनपुट नोड्स लेयर. ओके, अब है हमारे पास हिडन नोड्स इसके अंदर, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है. एंड फिर ये जो जनरेट करते हैं हमारे पास आउटपुट नोड्स लेयर है, ये हमारे न्यूरॉन्स है और ये आउटपुट हमें जनरेट कर रहे हैं. तो ये हम डायग्राम बना सकते हैं एंड इट विल लुक वेरी इफेक्टिव. ओके, हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? मीन्स बेसिकली जो एक न्यूरॉन है वो एक तरीके की मैथमेटिकल टर्म है. क्या है? हमारी जो न्यूरॉन है वो हमारी एक मैथमेटिकल फंक्शन दैट वी यूज टू एक्टिवेट टू गेट द आउटपुट ऑफ द नोड. हम इसे यूज करते हैं जिससे कि हमें आउटपुट मिल जाए नोड का. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसफर फंक्शन, हम इसको ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, ये तो हमारा हो गया एक्टिवेशन फंक्शन. अब हम पढ़ लेते हैं हमारे पास एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के. एडवांटेजेस है हमारे पास, हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द एंटायर नेटवर्क पे. ओके, सेकंड है हमारे पास एबिलिटी टू वर्क विद द इनकम्प्लीट नॉलेज. हमारे पास इसमें इतनी एबिलिटी होती है, अगर हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज है तो हम उस पर भी वर्क कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. थर्ड है हमारे पास इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है. मीन्स अगर कोई नोड में फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से वो इनपुट नहीं दे पा रही, तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या करेगा, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि कुछ कमी आने पे भी वो आउटपुट जनरेट करेगा. ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास हैविंग, इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है. फिफ्थ है इसमें ग्रेजुअल एक करप्शन होता है. एंड सिक्स्थ है हमारे पास एबिलिटी टू मेक, हम इसमें मशीन लर्निंग कर सकते हैं. सेवेंथ, हम इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी भी होती है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पास. अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसके क्या क्या है. हार्डवेयर की एक डिपेंडेंसी रहती है इसमें. ओके, सेकेंड है इसमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहता है नेटवर्क का. थर्ड है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर इसमें होना चाहिए वैसे. ओके, फोर्थ है हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है टू शोइंग द प्रॉब्लम टू द नेटवर्क. कभी कभी इसमें डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रॉब्लम को शो करना नेटवर्क में, ये इसका एक डिसएडवांटेज पड़ जाता है. फिफ्थ है हमारे पास जो ड्यूरेशन है हमारे नेटवर्क की, कभी पता नहीं होती भाई वो कितने देर में एग्जीक्यूट होने वाला है, कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है ये. ओके, एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, मीन्स ये कहाँ का यूज़ होता है. एक तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, सेकंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, थर्ड सिग्नेचर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन में, फोर्थ ह्यूमन फेस के रिकॉग्नाइजेशन में. ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कनेक्शंस क्या क्या है उसके हम आर्किटेक्चर से समझेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. लाइक हमें इसमें वो पूछ लेगा कि हमें न्यूरॉन के कनेक्शंस बताने हैं, डिफरेंट उसके आर्किटेक्चर बताने हैं. तो फर्स्ट जो आर्किटेक्चर है इसका है वो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है. सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर है और ये हमारे पास ऑरेंज वाले आउटपुट लेयर है, और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनके पास क्या है, वेट्स भी कुछ दिए हुए हैं. अब क्या है कि हमारे पास जो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है उसमें क्या है, हमारे पास दो तो लेयर है. ओके, क्या है हमारे पास, दो तो लेयर है ही, बट जो इनपुट एंड आउटपुट है
दो लेयर हो गई हमारे पास, एक तो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। जो इनपुट लेयर है वो काउंट नहीं होगी। क्यों काउंट नहीं होगी? बिकॉज जो कंप्यूटेशन है उसमें परफॉर्म्ड नहीं हो रहा। तो ये तो हमारा हो गया सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ओके, सेकंड अब हमारा आ जाता है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। क्या होते हैं इसमें? क्या है हमारे पास? सेम देखो, इनपुट लेयर भी है हमारे पास और एक आउटपुट लेयर भी है। बट इसमें क्या है कि मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहता है कि इसमें ना हमारी हिडन लेयर भी आ जाती है जो आपस में कनेक्टिविटी शो कर रही होती है। लाइक इसमें है हमारे पास मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या है कि इसमें हमारे पास हिडन लेयर्स होती हैं। सेकेंड, इसमें जो कंप्यूटेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं हमारे मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। सेकेंड, इसमें फीडबैक नहीं होता। ओके, फीडबैक मीन्स हमें वापस से जानना है कि आपको जी कैसा लगा, वो पता नहीं चलता। ओके, थर्ड है हमारे पास सिंगल नोड विद इट्स ओन फीडबैक। सिंगल नोड विद इट्स ओन फीडबैक के आर्किटेक्चर में क्या है कि इसमें ना अपने हम इसके नेम से ही देख सकते हैं कि ये सिंगल नोड से ही एक अपना फीडबैक दे रहा है इनपुट के वापस से। हम इसका कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। लाइक आउटपुट डायरेक्टेड बैक टू द इनपुट। जो आउटपुट है वो डायरेक्टेड बैक करता है इनपुट से। और सेकंड है कि इसमें रिकरेंट नेटवर्क या फिर हम उसे फीडबैक नेटवर्क भी बोलते हैं, उसका एक क्लोज लूप बना होता है। ओके, और इसमें क्या है सिंगल नोड विद ओन फीडबैक में क्या है कि हमें ये फीडबैक की फैसिलिटी मिलती है इसमें इटसेल्फ अपने आप। ओके, फोर्थ आ जाता है हमारे पास सिंगल लेयर रिकरेंट नेटवर्क। अब सिंगल लेयर रिकरेंट नेटवर्क क्या है कि हमारे पास तो ये इनपुट लेयर हो गई, ये हमारे पास आउटपुट लेयर हो गई, यहाँ से लेके ये वापस जाके सबसे इंटरकनेक्टिविटी शो कर रहा है। मीन्स इसमें क्या है सिंगल लेयर रिकरेंट नेटवर्क में क्या है, इसमें हमारे पास फीडबैक कनेक्शंस होते हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या है इसमें कि प्रोसेसिंग करता है एलिमेंट्स के आउटपुट को एंड कैन बी डायरेक्टेड बैक टू इटसेल्फ, और ये वापस डायरेक्टेड भी कर सकता है अपने आप पीछे करके। ओके, मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क क्या होते हैं हमारे पास? जैसे हमारे पास ये हमारे पास इनपुट लेयर है और ये है हमारे पास आउटपुट। जब इसने वापस दिया तो ये उसको सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क में। हम इसमें जैसे कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोसेसिंग होती है इसमें एलिमेंट के आउटपुट की एंड कैन बी डायरेक्टेड टू द प्रोसेसिंग एलिमेंट इन द सेम लेयर। इसमें ना डायरेक्टेड बैक जाते हैं मल्टी लेयर्स, मतलब और पीछे तक जाते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे पास जो हमने आर्किटेक्चर्स पढ़े जो न्यूरॉन्स के थे। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन कनेक्शंस पढ़ लिए जो हमारे आर्किटेक्चर्स थे। ओके, सेकंड हमारे पास आता है एक ग्रेडियंट डिसेंट। क्या होता है ये ग्रेडियंट डिसेंट? इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि ये एक तरीके का इटरेटिव फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। इटरेटिव फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो कि ये यूज होती है टू फाइंड द लोकल मिनिमम मैक्सिमम ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फाइंड करती है लोकल मिनिमम और मैक्सिमम गिवन फंक्शन का, और ये कॉमनली यूज होती है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में। और ये क्या है इसका चौथा पॉइंट कि ये मिनिमाइज कर देती है कॉस्ट फंक्शन को, जैसे y हैट माइनस वाई। अब हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमारे पास लॉस है, ये हमारे पास वेट है। ओके, अब हम देखें सपोज हमारे पास एक बॉल है, हम उसको थ्रो कर रहे हैं। अब वो थोड़ा नीचे जाएगी ऐसे, फिर वापस से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। एक पॉइंट पे तो वो कहीं रुकेगी ना? यस, रुकेगी। हाँ, अगर हम इसका देखें इसका प्रॉपर डायग्राम, जो हमारा एक स्लोप बन रहा है उसको तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बॉल रुक गई हमारी। ओके, एक ढलान पे आके अपनी रुक गई। जो हमारे पास ये स्लोप बन रहा है उसे तो हम बोलेंगे ग्रेडियंट। ओके, क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट बोलेंगे। बल्कि जो लॉस हो रहा है इज ऑल्सो गो डाउन, जो इसमें लॉस हो रहा है नीचे गो डाउन जाके इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम बोल रहे हैं डिसेंट, मतलब बहुत नीचे जा रहा है। ओके, ये तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्रेडियंट डिसेंट एंड इसकी पॉजिटिव डिग्री रहती है हमारे पास। ओके, डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट है, जैसे कि एक तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सेकंड है स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट,
फिफ्थ थर्ड है हमारे पास मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो ये तो हमने पढ़ लिए ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा रूल क्या है। ओके, डेल्टा रूल है हमारे पास, ये बोलता है कि द की आइडिया बिहाइंड द डेल्टा रूल इज टू यूज अ ग्रेडियंट डिसेंट। जो इसका की आइडिया है डेल्टा रूल के बिहाइंड, वो क्या है, वो यूज कर रहा है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट को, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ओके, टू सर्च द हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस को सर्च करता है हमारा डेल्टा रूल। स्पेस ऑफ द पॉसिबल वेट वेक्टर टू फाइंड द वेट, ये स्पेस ऑफ द पॉसिबल वेक्टर्स को फाइंड करता है, पॉसिबल वेट्स को। ओके, दैट फिट बिटवीन द ट्रेनिंग डाटा, जो फिट हो जाते हैं हमारे ट्रेनिंग डाटा के बीच में। ये तो हो गया हमारा डेल्टा रूल। ओके, अब आती है हमारे पास इम्पोर्टेंट है हमारी ये बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। ये किस पे बेस है, क्या कहती है ये। ओके, जो हमारी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम है वो बोलती है कि द एल्गोरिथम इज यूज टू इफेक्टिवली ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क। ये इफेक्टिवली यूज होती है ट्रेन करने के लिए न्यूरल नेटवर्क को थ्रू द मैटर कॉल द चेन रूल। ये मेथड इसमें यूज हो रहा होता है हमारा बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम में, जो कि है हमारा चेन रूल। ओके, हम इन सब सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, आफ्टर द ईच फॉरवर्ड पास थ्रू अ नेटवर्क, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड पास लेंगे नेटवर्क से, तो जो बैक प्रोपोगेशन परफॉर्म करेगा एक बैकवर्ड पास, जहाँ पे ये आउटपुट में पहुंचा फॉरवर्ड जाने के बाद, तो ये क्या करेगा, वापस से पीछे जाएगा, बैकवर्ड पास लेगा। ओके, वापस से बैकवर्ड पास लेगा एंड वाइल एडजस्टिंग द मॉडल पैरामीटर्स, और ये एडजस्ट करेगा मैं जो मॉडल है उसके पैरामीटर्स को, वेट और बायस को। ये तो हो गई हमारी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। ओके, बैकवर्ड जाता है हमारा ये। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होता है कि ये n बाय n का मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, और ये यूज होता है फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। इससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसकी, एक क्लासिफिकेशन मॉडल की। ओके, जो हमारा n है वो नंबर ऑफ टारगेट्स है। ओके, द मैट्रिक्स कंपेयर्स द एक्चुअल टारगेट, जो मैट्रिक्स है हमारा यहाँ पे वो कंपेयर करता है एक्चुअल टारगेट वैल्यू को विद द प्रिडिक्टेड वैल्यू से, जो हमने प्रिडिक्टेड करी है मशीन लर्निंग मॉडल से। ओके, अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यूज, तो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होगा जो कि हमें 4 वैल्यूज देगा। जैसे कि ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू और ये हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू 1 0 1 0। ओके, इसमें हमारे पास 4 वैल्यू हो गई, एक तो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। ओके, इसमें क्या है कि अगर मेरा ट्रू पॉजिटिव है तो इस केस में क्या होता है, दीज आर केस इन विच द मॉडल हैज प्रिडिक्टिव यस। इस केस में मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया है यस, ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इनके पास इनको डिसीज है, बल्कि इन रियलिटी दे डू हैव डिसीज, बल्कि यहाँ पे डिसीज एक्चुअल में है। ओके, ये तो ठीक हो गई बात हमारी। ओके, सेकंड बात में आते हैं हमारी, कि बोल रहा है कि ट्रू नेगेटिव। अब जब ये तो हो गया हमारा ट्रू पॉजिटिव पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रू नेगेटिव पढ़ रहे हैं। ट्रू नेगेटिव में क्या बोल रहा है कि अवर मॉडल हैज प्रिडिक्टिव नो, हमारा जो मॉडल है उसने प्रिडिक्ट करा है नो, प्रिडिक्ट करा है। ओके, बल्कि इन रियलिटी दे डोंट हैव द डिसीज, बल्कि यहाँ पे डिसीज है नहीं। एक्चुअल में देखो, जो हमारा मॉडल था उसने भी प्रिडिक्ट नहीं कर नो करा है, और एक्चुअल में भी हमारी जो डिसीज हमें है नहीं, तो ये भी हमारा जी ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं हम ये वाला केस पढ़ते हैं। फॉल्स पॉजिटिव वाला केस क्या कहता है कि अवर मॉडल हैज प्रिडिक्टेड यस, मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया है यस
कि मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया, यस मीन्स डिसीज है, मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है, बट जो रियलिटी में क्या है, बट इन रियलिटी डोंट हैव एक्चुअली द डिसीज, बल्कि रियलिटी में ना डिसीज है नहीं, बल्कि जो मॉडल है वो फॉल्स पॉजिटिव में क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, यस। तो इस यहाँ पे तो एरर आ गई, अपोजिट इसने प्रिडिक्ट कर दिया है ना। तो इस टाइप के जो हम एरर को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव में, वो हो गई हमारी टाइप 1 एरर। ओके, अब है हमारा ये वाला केस भी हो गया हमारा जहाँ पे हमारी एरर निकली है। ओके, टाइप 1 की ये वाला मीन्स एफ पी मीन्स फॉल्स पॉजिटिव। अब हम पढ़ रहे हैं एफ एन मीन्स फॉल्स नेगेटिव का केस पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है, जो हमारा ट्रेनिंग मॉडल है उसने प्रिडिक्ट करा है नो, मतलब आपको डिसीज नहीं है, बल्कि जो इन रियलिटी में दे डू हैव डिसीज, बल्कि इन रियलिटी में भी डिसीज तो है। तो ये तो हमारी होगी टाइप सेकेंड एरर। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये दो चीज का हमारे पास गलत आया है। तो ये तो हमारी फर्स्ट टाइप की एरर हो गई, और सेकंड हमारी फॉल्स नेगेटिव सेकंड टाइप ऑफ एरर होगी हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। ओके, अब हम पढ़ेंगे सोम क्या होता है हमारे पास। ओके, व्हाट इज सोम एंड हम सोम होता है हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप होता है, मतलब अपने आप को ये ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। ओके, टर्म से ही समझ रहे हैं हम। सोम क्या है, ये प्रोवाइड करता है एक डेटा का विजुअलाइजेशन टेक्निक विच हेल्प टू अंडरस्टैंड दी हाई डायमेंशनल, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सके हाई डायमेंशनल को बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ द डाटा टू द मैप, और जिससे हम रिड्यूस कर दे डाटा की डायमेंशन को मैप से। ओके, ये जो बेसिक प्रोसेस है यूज होते हैं हमारे सोम में, जैसे इनिशियलाइजेशन, ओके, कंप्लीटिशन, कोऑर्डिनेशन एंड द एडॉप्शन। ये हमारे बेसिक प्रोसेस है जो कि हमारे सोम में यूज होते हैं। अब है हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्वोल्यूशन जो एल्गो है, जो मेनली फोकस करती है हमारी फीचर्स की लर्निंग पे, मीन्स फोकस इसका मेनली होता है कि फीचर्स को ये लर्न कर रही होती है। ओके, सेकेंड हम ऐसे बोलेंगे कि कॉन्वोल्यूशनल हेल्प करता है हमें जिससे कि हम डिटेक्ट कर सके एजेस को। ओके, एंड थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे मोर फिल्टर यू विल क्रिएट, जितने हम फिल्टर क्रिएट करेंगे मोर एजेस एंड मोर एक्यूरेसी विल कम, जितने फिल्टर्स हमने क्रिएट करेंगे जितनी एजेस होगी उतनी ही हमारे पास एक्यूरेसी आएगी। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम CNN भी बोलते हैं। लाइक हमारे पास वन इमेज है तो हम उसे बोल सकते हैं ये एक इमेज एक रिकॉर्ड के इक्वल है। ओके, अब हमारे पास ये एक तरीके का बॉक्स है जिसे हम बोलते हैं फिल्टर, और एक तरीके का कर्नल। इसमें क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं एजेस, और इसमें एक 3x3 की स्ट्राइड होती है जिसमें हम मूव कराते हैं इस पे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ 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 ऐसे। ओके, इससे क्या होता है, द वैल्यू ओनली चेंज व्हेन देयर इज अ सम डिफरेंस इन कलर विल कम। इसकी जो वैल्यू है ना तभी चेंज होएगी जब कलर में ना कुछ डिफरेंस आता है। ओके, अब है हमारे पास ये है हमारे पास एक पूरा एंटायर बॉक्स जिसने होल्ड करे हुए है फीचर्स। अब इसमें क्या बना दिया है, इसके अंदर एक फीचर्स का मैप बना दिया है जिसमें फ़िल्टर 1 लगे हुए, फ़िल्टर 2, फ़िल्टर 3, फ़िल्टर 4, ऐसे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं हमारे पास। एक एंटायर बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास एक फीचर मैप है जहाँ पे ऐसे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। अब एक फ़िल्टर हमने आपको बताया, जो फ़िल्टर है वो किस किस की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक कर्नल की ही तरह इक्वल है एक फ़िल्टर। ओके, हम इसमें क्या है, एक रैलू फंक्शन यूज़ करते हैं। CNN में हम एक रेलू फंक्शन यूज करते हैं बिकॉज इट कन्वर्ट कर देता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में। ओके, आफ्टर दी कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद
हमें क्रिएट करनी पड़ती है एक अनदर लेयर जिसे हम पूलिंग लेयर बोलते हैं। पूलिंग लेयर में क्या होता है, पूलिंग विल मूव द बॉक्स, जो पूलिंग है वो बॉक्स को मूव कराती है, ओके, एंड इट कीप ऑन रिड्यूसिंग, जो इसमें डाटा है, इमेजेस है, वो उसमें ना रिड्यूस होने लग जाते हैं, ओके। लाइक आफ्टर पूलिंग वी हैव टू क्रिएट अ फ्लैटन लेयर। पूलिंग के बाद एक अलग लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं फ्लैटन लेयर, और ये कन्वर्ट कर देती है 1D एरे के नंबर में, ऐसे नंबर से उसमें, ओके। और दिस स्टेप वी डू जस्ट बिफोर फीडिंग द डाटा इनटू द एमएल। ये जो फ्लैटन लेयर का हम स्टेप तब कर रहे होते हैं जब हमें एमएल में डालना होता है, उससे पहले ही जस्ट कर रहे होते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक आती है फुली कनेक्टेड लेयर होती है जो कंटेन करती है हमारे पास बहुत सारे हिडन न्यूरल नेटवर्क, ओके। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इमेज है 64x64 की, कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, उसमें क्या करा, फीचर्स इमेज के डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी पूलिंग लेयर आई जो रिड्यूस कर रही है 2D का कर दिया इसने 32x32 का, और एक हमारे पास एक फ्लैटन लेयर है जिसने ऐसे हमें इसको वो बना दिया 1D एरे में बना दिए। अब हम ये क्या है, ये तो हमारा जो सारा पार्ट है वो तो कॉन्वोल्यूशन का हो गया, ओके। अब इसमें जो हम जब डाटा भेज रहे हैं सारा प्रोसेस करके फुल्ली कनेक्टेड लेयर में, उसके बाद हमारे पास हिडन लेयर अंदर इसकी होती है, ओके। सो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट 4 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल प्रोवाइड दिस नोट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। थैंक यू।